नमस्कार। बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं, पाप पुण्य जैसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस आधार पर कौन व्यक्ति क्या कर्म करता है और किस तरीके के कर्मों के किस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमें कब मिलेंगे, सही तरीके के कर्म करने से क्यों हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, इन सारी बातों का विस्तार से ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ये जब मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूं या मेरे दिमाग में आते हैं तो बहुत सारे लोग आप में से ही पूछते हैं, सर हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी व्यक्ति ने गलत कर्म किए फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमें अब इस बात पे बात करनी ही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ग्रो करना चाहता है, मूव करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, और साथ साथ में ज़्यादातर लोगों की मनोस्थिति होती है कि वो कुछ अच्छे कर्म करके आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोगों की सही नहीं होती। तो आपसी विवाद चल ही जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो अच्छा नहीं था, फिर भी उसको पुण्य क्यों मिला, फायदा क्यों हुआ, ये व्यक्ति इतना अच्छा था उसको नुकसान क्यों हुआ। मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, रजस, सत्व और तमस। हालांकि आपने बहुत बार इसकी परिभाषाएं बहुत तरीके से सुनी होंगी, समझी होंगी। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसके बारे में बात करने वाला हूं। एक व्यक्ति रजस का भी हो सकता है, सत्व का भी हो सकता है, तमस का भी हो सकता है। इवन एक व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से होता तो तीनों विचारों का ही है। इसीलिए एक व्यक्ति की प्रकृति को त्रिगुणात्मक प्रकृति कहा जाता है। कभी भी एक व्यक्ति एक तरीके का परमानेंट नहीं होता, कोई गुण हावी हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति तमस है तो वो हमेशा तमस में नहीं रह सकता, उसको बुरे कर्म करने के लिए भी कर्म करने पड़ेंगे जो कि रजस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आपके अंदर रजस है ही, अगर आप परमानेंट तमस में हो तो आप उठ ही नहीं सकते। इसलिए प्रकृति हर वक्त देश काल परिस्थिति आपके व्यवहार आपके आहार के हिसाब से चेंज होती है। पहले इन तीनों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रजस कौन से गुणों को कहा गया, किस तरीके के गुणों को कहा गया। रजस में ऐसे व्यक्ति जो रजस के गुण कर रहे हैं, या आप भी जो भी काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, अगर वो कर्म सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा रख दे, सेल्फ को फायदा दे, इस सोच से किया गया कर्म है, चाहे इससे दूसरे का नुकसान हो या ना हो, आपको उसकी कोई खास नहीं पड़ी। आप सामने वाले का फायदा अगर होता है, आप उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका अपना फायदा इसमें जरूर जरूर और जरूर होना चाहिए, इस तरीके के कर्म। दूसरी बात, ऐसे लोग कई बार यह बात भी ध्यान दे लेते हैं कि हो सकता है दूसरे का फायदा ना हो, या हो सकता है दूसरे का फायदा हो लेकिन मेरा तो होना ही चाहिए, ये इनकी प्रायोरिटी है। तो आजकल 90% लोग जो हैं वो रजस की कैटेगरी के लोग हैं कि मेरा फायदा हो दूसरे का ना हो। सत्व वाले लोग कौन है, सत्व वाले लोग नहीं, सत्व का कर्म कौन सा है, जो ये चाहते हैं कि दोनों का जब भी कोई कर्म हो तो मेरा, माइंड, और सामने वाले का, जो सामने कोई व्यक्ति है उसका भी फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा, मैं आपके पास आया, मैंने आपको मेरी एक फोन की शॉप है, मैं आपके पास आया, आप मेरे पास आए, मेरी एक फोन की शॉप है कि भाई साहब मुझे एक फोन खरीदना है। मुझे ये समझ में आया कि आपको जो फोन लेना है उसकी कीमत 10,000 रुपए की है, और मैं अगर सत्व का व्यक्ति हूं तो मैं बोलूंगा भाई साहब 10,000 की कीमत में ये फोन सबसे बेस्ट है, इसमें मुझे भी 100-200 रुपए बचते हैं और आपको भी बहुत ज्यादा अच्छे लाभ होंगे। रजस वाला व्यक्ति क्या करेगा, रजस वाला व्यक्ति या रजस का कर्म क्या होगा, तुरंत प्रभाव से देखेगा कि मेरा कहां सबसे ज्यादा मार्जिन है, 2,000, 3,000, 5,000, जितना ज्यादा बचा सकूं बचा लूं, इसको फायदा होना हो मेरे को मतलब नहीं है, अभी मेरा ग्राहक आया टूट जाए या जो भी हो जाए। सत्व वाला व्यक्ति सोचेगा मेरा भी फायदा इसका भी फायदा, तो एक लेयर में चलेगा। तमस वाला क्या करेगा, सामने वाले का 100% नुकसान करेगा, ये सामने वाले का नुकसान करके ही आगे बढ़ेगा। अब मैं इसको और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। इनके फूड्स कौन से हैं, क्यों कहते हैं सात्विक फूड खाने चाहिए, क्योंकि ना इससे फल को, फूल को खाने को भी नुकसान नहीं है और हमें भी नुकसान नहीं है। जैसे आप फल फ्रूट खाते हो, आप सब्जियां खाते हो, आप कोई भी ऐसी चीज खाते हो जिससे ना उसका नुकसान है ना आपका नुकसान है, वो सारे सत्व की कैटेगरी में आते हैं। तो आयुर्वेद में सत्व को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है सामान
डिपेंड कि आपकी बीमारी क्या है, कब उसको तमस चाहिए, कब उसको रजस चाहिए। तो आपका भी फायदा और जो फल सब्जी है उसका भी फायदा। जैसे मान लो गेहूं है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, या अगर हम बात करते हैं फल, जिसका कोई नुकसान नहीं होता। फल क्या है, एक पेड़ का एंड प्रोडक्ट है, तो जब वो तोड़ के आप खाओगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो सतव की कैटेगरी में आया। रजस की कैटेगरी में क्या आया, किसी एक का नुकसान होता है। ऐसे लोग तीखा बहुत खाते हैं, तीखा खाएंगे, या आप ये कह लो कि जितना भी हम तला फला कहते हैं ये बहुत ज्यादा खाएंगे, या हम बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाएंगे, घर का उनको फूड से मतलब नहीं है, इनको टेस्ट बहुत चाहिए। तो उस टेस्ट के चक्कर में खुद का ही नुकसान करते जा रहे हैं। लेकिन इनका हित हो गया सॉल्व कि मेरा पर्सपेक्टिव सॉल्व हो रहा है, तो मेरे को खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमस वाला क्या करेगा, दूसरे का 100% नुकसान है, ये 100% नॉन वेजिटेरियन है। जो भी व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है वो तमस की कैटेगरी में आता है। अब अल्कोहल और नॉन वेज को किस किस कैटेगरी में बांटोगे, अल्कोहल रजस की कैटेगरी में और तमस की कैटेगरी में नॉन वेज है। क्योंकि नॉन वेज तामसिकता, जो दूसरों को मारकर नुकसान करके किया गया, वो तमस की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। रेस्ट हर पौधे का, हर व्यक्ति का अलग अलग रजस अथवा तमस भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या समझना है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो किसके अंतर्गत आया, रजस के, सत्व के, तमस के। अब इनके रिजल्ट्स देखिए कैसे मिलते हैं। तमस जो है उसका रिजल्ट जो है वो तुरंत है। आपको अभी जो चाहिए वो आपको अभी दिखाई दे जाएगा। मान लो आपने नॉनवेज खाया, आपको अभी तृप्ति मिल गई, उसका फायदा या नुकसान आपको जो होना है अभी हो जाएगा। बहुत लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं है। आपने किसी का कत्ल कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी को हर्ट कर दिया, ये सारी चीजों जितनी भी हैं जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो, इसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखेगा। तो जो भी लोग बहुत ज्यादा तरीके से आपको दिखते हैं कि तो सारे नेगेटिव काम करता है जी, ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि कलयुग है, इसको रिजल्ट 100% अभी का अभी दिखता रहेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूं, मुझे क्यों नहीं दिखता। लेकिन इसका अंत बहुत बुरा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में तमस पहली कैटेगरी के अंदर आता है। रजस की अगर हम बात करें तो इसका मॉडरेट है। जब आप अपने बारे में सोचकर कर रहे हो, रिजल्ट इसका भी तुरंत है, लेकिन फिर भी ये मॉडरेट है, मतलब इसका रिजल्ट लाइफ लॉन्ग धीरे धीरे करके मिलता रहेगा। मान लो आपने अभी जो कर्म किया, इसका इनिशिएशन ले लिया है, आपने कोई फैक्ट्री लगा ली, कर्म कर लिया, जा रहे हो जॉब पर, सब कुछ कर लिया, इसमें किसी और का नुकसान नहीं है, किसी एक का फायदा ही फायदा है। तो आपको अभी तुरंत फायदा हो सकता है महीने, 2 महीने, 6 महीने लग जाए, लेकिन आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में भी क्या है, अंत जो है वो सो है, बहुत अच्छा अंत नहीं है, नॉर्मल है। और थर्ड मतलब सतव कैटेगरी के जो लोग आते हैं, इनको रिजल्ट कब मिलता है, बहुत लेट, या यूं कहो डायरेक्ट दिखने वाला रिजल्ट तो है ही नहीं, इसीलिए लोग सतर्कता से खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आयुर्वेद की दृष्टि से बात करता हूं, मैं खाने की दृष्टि से बात करता हूं। आपने सिर्फ हल्की सी दाल खाई, आप रोटी खा रहे हो, आप प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, आप प्योर जैनिज्म को फॉलो करते हो, प्योर हिंदुत्व सनातनी धर्म को फॉलो करते हो, तो क्या होगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा उस पर टिके रहने के लिए, अपनी कंट्रोलिंग पावर बनाने के लिए। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको ताउम्र, जब आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी तब आपको पता लगेगा कि मैंने क्या पा लिया। ये हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। जो लोग जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं या जो लोग हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं, वो कोई और एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने क्या पा लिया। ये जब कब होता है, जब व्यक्ति अंत को प्राप्त होता है, जब वो अपनी ओल्ड एज के अंदर है, तब उसको प्राप्त होता है कि मैंने क्या पा लिया। कैसे ये प्राप्त होता है, अगर सपोज करो कि एक व्यक्ति है, दोनों के एक्सपीरियंस हैं, दोनों जब बैठ के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बुनने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेंगे कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा जीवन गुजारा, सतव का जीवन गुजारा, मैंने बहुत नॉर्मल सी लाइफ बोई। लेकिन इनको कभी ये नहीं लगा होगा कि एकदम से मैंने ये पा लिया, एकदम से मैंने ये कर लिया, एकदम से मैंने वो कर लिया। इसमें स्पीड में भागने वाला व्यक्ति होगा तमस का, और जो नॉर्मल काम कर रहा होगा वो होगा रजस का। 90% लोग रजस के हैं। इनको भी रिजल्ट मिलते हैं, उनको भी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अंत थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। रजस बहुत ऊपर गया, उसके बाद स्टेबल हो गया और फिर डाउन आ गया। सतव हमेशा सेम स्टेबल स्पीड पर रहेगा, पूरी लाइफ एक जैसी निकलेगी। और तमस अप्स एंड डाउन्स, एक बार गया खत्म हो गया, हो सकता है दोबारा आ जाए, हो सकता है दोबारा आए ही ना। तो 3 तरीके से हैं। तो कौन कौन से कर्मों के कैसे कैसे फल हैं, सतव वाले को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके फल बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, अभी थोड़ी पता लगा कि आपको क्या रिलैक्सेशन हुआ। जब आप 1 साल तक मेडिटेशन करने लग जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आप क्या से क्या हो गए।
और रजस वाला क्या करेगा, मुझे अभी ना कुछ करवाओ, मुझे डांस करवाओ, मुझे मेहनत कराओ, मुझे कुछ भी ऐसा कराओ कि मुझे अभी की अभी रिजल्ट चाहिए। और तमस वाला वो कहेगा यार मेरे को कुछ करना ही नहीं, मेरे को सोने दो आराम से, क्योंकि मुझे अभी नींद आ रही है। तो वो अपने आराम को नहीं छोड़ेगा। जब वो आराम को नहीं छोड़ेगा तो उसके शरीर को, उसकी बॉडी को, हर चीज को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अभी उसको पता नहीं लग रहा। हर चीज में कैटेगरी के अंदर आपको रजस सत्व तमस जब देखोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि कब आप जो कर्म कर रहे हो उसके फल कैसे होंगे। जब भी आपने किसी व्यक्ति से तुरंत पैसा कमाने के बारे में सोचा, बहुत सारे लोग होते हैं कि यार अपन वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज करते हैं, रिजल्ट आए ना आए, काम करे खत्म करो, कोई बात नहीं, हमारा कोई और टीम मेंबर कर लेगा, कोई तीसरा आदमी कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो कमाएंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे, एक लेवल तक अच्छे चलेंगे, लेकिन उसके बाद जीरो होते चले जाएंगे, नाम भी खराब होगा, बदनामी भी होगी, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। एक बार को उनके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। लेकिन सतव वाले क्या हैं, लाइफ लॉन्ग जाने जाएंगे, बाप दादा तक जाने जाएंगे। इनके रजस में क्या होगा, सेकंड थर्ड जनरेशन तक वो विद्या नहीं पहुंच पाएगी 100%। कोई एक आधा आ गया तो आ गया, नहीं आया तो वो नहीं संभाल पाएगा। सत्तव वाले अपनी पुश्तों तक उस चीज को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। और तमस 100% यहीं पर खत्म करके चले ही जाएंगे, और इसमें भी पूरा नहीं गेम कर पाएंगे, पूरा नहीं खेल पाएंगे। इस तरीके से आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। और एक बार आपको ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा गलत कर रहा है तमस वाला व्यक्ति, वो सबसे स्ट्रांग है। फिर आपको लगता है रजस वाला तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत पैसा कमाता है जी, और सत्तव वाला व्यक्ति। इसीलिए जब हम कोर्सेज करवाते हैं, जब हम आप लोगों से फीस लेते हैं, कंसल्टेंसी करवाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, दोनों तरफ फायदा होना चाहिए। सबसे पहले आपको फ्री वास्तु का कोर्स करवाया, क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सत्व की तरफ ज्यादा रहूं। मैं अभी भी मानता हूं 90% लोग रजस में हैं, मैं भी रजस के तरीके से ही काम करता हूं। ज्यादातर लोग रजस के तरीके से काम करते हैं, क्या हमारा फायदा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उसमें 10%, 20%, 50% रजस लेकर सतव लेकर आ सको कि हाँ कम से कम दूसरे व्यक्ति का भी फायदा करवाओ, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। और अगर दूसरे का नुकसान हो रहा है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए हम कहते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ में काम करो, टीम से जुड़कर कंसल्टेंसी लो, टीम से जुड़ने के बाद ही आगे बढ़ो, और धीरे धीरे करके कोर्सेज करते जाओ, क्योंकि किसी का नुकसान ना हो। अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो आपके कर्मों के अंदर ऐड होगा। अभी आपको लगेगा कि उसने मेरे से पैसा ऐंठ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान कर जाएगा। इस तरीके से रजस सतव तमस हर जगह पर निर्धारित है, और ये फिक्स नहीं है। हो सकता है आप किसी किसी कंडीशन के अंदर अलग अलग बिहेवियर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, सेम व्यक्ति मिस्टर ए ने कर्म किया, वो एक गेम लेकर आया, 2 बच्चों के लिए लेकर आया, एक उसका खुद का बच्चा है सेल्फ का, एक उसके भाई का है। तमस वाला क्या करेगा, यार इसका नुकसान कर दे, इसको पुराना वाला ले दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसा ही है। सतव वाला क्या करेगा, दोनों के लिए बराबर लेके आएगा। रजस वाला क्या करेगा, चल यार अपने लिए तो ले ही रहे हैं, डिस्काउंट वगैरह देके इसे थोड़ा हल्का ले ले, बहुत बुरा नहीं लेगा, थोड़ा सा हल्का ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भी देखा होगा जब आप कपड़े लेने जाते हो तो इसके लिए थोड़ा सा हल्का ले ले, इसके लिए थोड़ा सा भारी ले ले, ये रजस है। सतव दोनों के लिए बराबर आएगा, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए हल्का ले लो चलेगा। तमस अपने लिए बहुत बढ़िया, दूसरे के लिए बेकार। जब भी एक व्यक्ति है, अगर ये अपने बच्चे के लिए लेके आ रहा है और खुद के लिए लेके आ रहा है, तो ये वहां पर सतव का हो जाएगा। क्योंकि 2 लोग हैं या 2 बच्चे सेल्फ ही हैं, तो ये दोनों के लिए सतव कारक कार्य कर रहा है उस वक्त पे। इनको जब ये सीख दे रहा है, अगर ये खुद बहुत अल्कोहल अब्यूज करता है, खुद बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है, हो सकता है अपने बच्चों को ये बोले कि भैया ये मत करो, ये नुकसानदायक है, आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचेगा। तो यहां ये सतव की नॉलेज ग्रेन करने की कोशिश कर रहा है। हर समय हर व्यक्ति अलग अलग रूप से सामने आता है, व्यापारिक दृष्टि से, पर्सनल प्रॉब्लम से, और साथ साथ में व्यवहारिक दृष्टि से, या आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में टास्क करते हो। इसीलिए अलग अलग तरीके के पुण्य कर्म या पाप के कर्म आपके साथ में जुड़ते हुए चलते हैं और आपको इस लाइफ के अंदर दिखाई देते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल या मॉडरेट गोल, इस तरीके से ही पूरी जिंदगी डिवाइडेड है। तो कभी भी निराश होने से पहले ये जरूर सोच लेना आप कर क्या रहे हो। अगर आप सात्विकता के साथ चल रहे हो सकता है रिजल्ट थोड़े से लेट आए, लेकिन आएंगे बहुत बेहतर। और अगर आप तामसिकता की तरफ चल रहे हो सकता है आपको लगे कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द नुकसान भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें, ईश्वर तो आपको देख ही रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।